अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है, मतलब ये है कि अगर इंसान पर कोई ऐसी हालत आ जाए कि उस पर कोई दम भी ना असर करे, कोई दवाई भी असर ना करे, मतलब अपने सारे हीले बहाने करने के बावजूद भी उसको आराम ना आए, तो आपको एक मैं निचोड़ की बात बताता हूँ, इस पे अमल करें। इंशाअल्लाह बफज़ल ताला आपको जल्द अफाका भी होगा, सेहत भी ठीक होगी, और जो आपके अंदर नाउमीदी, चिड़चिड़ापन और इसके अलावा वसीली तबीयत, सारी चीज़ें आपके जिस्म से दफ़ा हो जाएंगी और आप इंशाअल्लाह बफज़ल ताला अल्लाह के हुक्म से कुली तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात बताऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही होता है कि मैं आप लोगों तक वो बात पहुँचाऊँ, वो चीज़ पहुँचाऊँ कि जिसमें ज़ोर ना हो, ज़्यादा ख़र्चा ना हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कोई तरद्दद ना हो, चीज़ मुश्किल ना हो। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा जिस पे आप अमल करेंगे मेरे कहने पर। वैसे तो शायद मैं जब बात करूंगा तो आप कहेंगे ये तो हम पहले ही करते थे, ये तो हम पढ़ते थे, ये तो हमारी रूटीन है, लेकिन ये आपकी रूटीन है। जब मैं आपको बताऊंगा आप अमल करेंगे, उसके बाद मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। जो भी मेरी फिर वीडियो देखकर इस पर अमल करेगा, जिसके ऐसे हालात तरतीब होंगे वो अमल करेगा, अमल के बाद उसको जो भी अल्लाह ताला की ज़ात नतीजा दिखाएगी वो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताए, ताकि मुझे पता चले कि इस चीज़ से आपको या किस किस को फ़ायदा हुआ है या किस को फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, जो मेरा बनाने का मेन मकसद है। आपने क्या करना है वो बताऊंगा, ये ऐसे होता क्यों है वो भी साथ बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जो कैफियत जिस बंदे पर वारद होती हैं, नमूदार होती हैं, ज़ाहिर होती हैं, ये क्यों होती हैं, इसकी एक मेन वजह ये भी हो सकती है। वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन वजह ये भी हो सकती है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस तरह इंसान को बनाया, जिन्नात को बनाया, हैवानात को बनाया, नबातात को बनाया, इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने आसमान का निज़ाम भी कायम किया, आसमान की मंदिरें भी कायम की, और सितारों का भी एक निज़ाम अल्लाह ताला की ज़ात ने तरतीब दिया। सारे मसलों में से एक मसला ये भी हो सकता है, यहाँ एक लफ्ज़ इल्म नजूम में इस्तेमाल होता है कि 60-70। मुझे इतना पता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत शौक़ जिस वजह से मेरे जहन में ये बात है, तो मैंने कहा ये अपने व्यूअर्स तक भी पहुँचा दूँ, शायद किसी का भला हो जाए। कि जब भी आप ये अपने जिस्म में ये कैफियत अपने ऊपर महसूस करें, तो कोई वज़न को नहीं, कोई ख़र्चा को नहीं, कोई टाइम को नहीं, आपने ये क्या करना है, इसको कहते हैं 60-70। 60-70 ये इल्म नजूम में सबसे ज़्यादा और भारी नहूसत वाली एक चीज़ समझें, मंजिल समझें, या इसको आप जो भी नाम दे लें। ये जब जिस पर 60-70 लग जाती है, उस बंदे का ना काम करने को जी करता है, ना खाने पीने को जी करता है, ना सोने को जी करता है, ना जागने को जी करता है। आला गर्ज के उसकी हालात और तरतीब इस तरह की होती है कि समझ लें ना वो ज़िंदा में होता है ना मरने में होता है। मतलब हर वक्त चिड़चिड़ापन, हर वक्त वसीलापन वगैरह।
आपने ये काम करना है, 2 नफल पढ़ने हैं, 2 नफल पढ़ने हैं। नफल तो वैसे भी लोग पढ़ते हैं, मैंने पहले कहा कि आप कहेंगे हाँ हम तो पढ़ते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊंगा ऐसे पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कुछ दिखाएगी। 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं जिनमें नाम लेना है कसूफ खसूफ। जिस तरह नीयत करते हैं नफलों की, आपने नफलों की नीयत कर ली, नीयत में आपने नाम लेना है कसूफ खसूफ, यानी कि आप कसूफ खसूफ के नफल पढ़ रहे हैं। जब ये नफल पढ़ेंगे, नफल पढ़ने के बाद जितना हो सकता है दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इनका सवाब आपकी जिस तरह रूटीन है, तरतीब है कि कैसे पहुँचाते हैं, किन को पहुँचाते हैं, ये तो हर मुसलमान को पता होता है। पहले अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब के रिश्तेदारों को, ख़ानदान को इसी तरह नीचे आते जाएं, फिर अलगर्ज अपने ख़ानदान में से जितने दुनिया फानी चले गए सब की अरवा देनी है। अरवा देने के बाद अल्लाह के हजूर दुआ मांगनी है कि या अल्लाह ये मैंने अमल शुरू किया है, किसी के कहने पे मेरा नाम ले ले ना ले लें या जिस तरह भी है, ये मैंने काम शुरू किया है, या मेरे मौला नज़र करम फरमा दे कि मुझे सेहत कुली ता फरमा दे, इस नहूसत से मेरी जान छुड़ा दे। किसी अमल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी छू छा वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी लंबी चौड़ी कहानी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिसके पास जाएंगे वो नया ड्रामा आपको दिखाएगा। ये देखने में कुछ नहीं, करने में कुछ नहीं, लेकिन अगर जब आप ये करेंगे तो आप महसूस करेंगे। ये नहीं हो सकता, मैं साथ ये भी वजह बता दूं, ये 60-70 भी हो सकती है, असेब साया सैर जादू टोना और इस तरह का कोई मामला भी हो सकता है कि जिस किसी ने कुछ किया हो, तो ये भी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन इनमें से कोई भी वजूह हो, आप ये काम करेंगे, नफल पढ़ेंगे, उसमें कसूफ खसूफ का नाम लेंगे, नफल पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ कसीर जितना हो सके पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर अल्लाह के प्यारों को अरवा देकर उसके बाद दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह इस नौसत से मुझे, इस बीमारी से, इस मुश्किल से, इस परेशानी से मुझे निजात अता फरमा। तो आप लोग देखेंगे कि आपको किस तरह अल्लाह ताला की ज़ात इस बीमारी, परेशानी और मुश्किल से निकालेगी। तो ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे जहन में ये बात आई तो मैंने कहा अपनी व्यूअर्स तक भी ये बात पहुँचा दूँ। तो ये जो भी अमल करेगा इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला आपको अल्लाह ताला की ज़ात, ये सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको शफ़ाए कुल्ली होगी, इसके अलावा भी आपके जिस्म में आपको बहुत कुछ महसूस होगा, नहुसत दूर होगी, परेशानियाँ दूर होंगी। आपके जिस्म में जो काली और नहुसत और ये जिस्म का पकड़े रहना, ये वो सारा, ये अगर आप रोज़ की रूटीन रखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला जल्द अज जल्द आपको अच्छे समरात मिलेंगे। और करना ये है, आपकी मर्ज़ी है, टाइम कोई लिमिट नहीं है, जिस वक्त आप नफलों का टाइम है नफल पढ़ सकते हैं। 2 बार 2 नफल पढ़ें, रोज़ 4 नफल पढ़ें, रोज़ 6 पढ़ें। ये आपकी हिम्मत की बात है, जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा। इसकी कैद नहीं है कि 2 पढ़ें 4 पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना इत्माम के साथ पढ़ेंगे, जितना तवातर तरतीब के साथ पढ़ेंगे, मतलब कि रोज़ वक्फा नहीं डालेंगे, रोज़ पढ़ेंगे तो आपको उसी हिसाब से इसका समर मिलेगा और नतीजा भी निकलेगा। तो ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे जहन में बात आई, मैंने कहा ये अपने दोस्तों तक, व्यूअर तक ये चीज़ पहुंचा दूं। अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। जिसको नज़र आए, जिसको फ़ायदा हो, तो वो बराए मेहरबानी कमेंट्स में मुझे बताए, ताकि मुझे भी पता चले कि इससे किस किस को फ़ायदा कितना कितना हुआ है। वस्सलाम, राजा अहमद्दीन, अल्लाह हाफ़िज़।